नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संवाद और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। आज जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बंगाल में पहले चरण में चुनाव होने को लेकर चर्चा की गई और आपको बता दें कि जिस प्रकार से उन्होंने एसआईआर का मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर उनका इल्जाम लगाना है कि किस प्रकार से चुनाव आयोग धांधली करते हुए नजर आ रही है। आज पहला चरण में बंगाल में चुनाव हुआ और जिसमें आपको बता दें कि 12 लाख से अधिक लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटे गए। उसे लेकर आज उन्होंने खुलासा किया और एसआईआर को लोकतांत्रिक कहा जो वो हत्या बताया है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनते हैं। ये तारीख हिंदुस्तान के जमहूरियत के लिए बहुत बड़ी तारीख बनने वाला है। जब 1952 के बाद पहला जब चुनाव हुआ था तो हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन साहब जब तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी, संचार भी कम थे, आवागमन की भी बहुत कमियां थी, उस वक्त भी चुनाव जब हुआ तो वोटर रोल के साथ हुआ। हम लोग जिसको वोटर लिस्ट कहते हैं। सुकुमार सेन साहब हमको लगता है सपने में भी नहीं सोचे होंगे, जिस बंगाल से वो प्रतिनिधित्व करते थे, कि उसी बंगाल इलेक्टोरल रोल को ही सस्पेंड करके फिर से चुनाव हो। इसलिए आज 23 तारीख आगामी दिनों के नजीर होकर यह तारीख है। आज प्रथम चरण के 152 सीटों पर जो चुनाव हो रहे वहां लगभग 14.5 लाख वोटर्स को न्यायाधीकरण के समक्ष लटकाकर यह संदेश दिया गया कि तुम इस बार वोट नहीं करोगे, तुम अब अगली बार कभी कर लेना। मतलब अब तो मांगलिक काल चल रहा है, शादी ब्याह चल रहा है, आप न्योता बांट दे, आपके अतिथि आ जाए, अपने क्षमता अनुरूप आपको गिफ्ट भी दे दे। फिर जब खाने का वक्त आएगा तब आप कहेंगे कि इस बार खाना मत खाना, अब जब अगली बार हम अपना बेटा का शादी देंगे उसमें खा लेना। यही काम चुनाव आयोग ने किया। और ये काम कैसे हुआ? एक चुनाव आयोग का महामृत्युंजय मंत्र है SIR। मतलब गहन पुनरीक्षण सर्वेक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। हम लोग आज तक जानते थे
कि चुनाव आयोग में 3 प्रपत्र होते हैं, जिसको हम लोग फॉर्म 6, जिसमें जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं, पिताजी को, भाई को, बेटा को बैठा के नहीं भेजा सकता। सिंगल राइडर। अब बताइए, मोटरसाइकिल पर लोग एक आदमी चलेगा, क्योंकि आम लोगों के पास तो साइकिल होता है या मोटरसाइकिल होता है, स्कूटर होता है, और भाजपा समर्थक लोगों के पास में 4 चक्के के वाहन होते हैं। उसमें आपको उसका 4 चक्के में 40 आदमी चलेगा, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन एक साधारण मध्यवर्ती परिवार का व्यक्ति मोटरसाइकिल के पीछे अपनी ना माँ को बैठा सकता है, ना बहन को बैठा सकता है, ना पत्नी को बैठा सकता है, ना बेटी को बैठा सकता है। ये कौन सा फांसीवाद है भाई? वोट केंद्र का 100 मीटर की परिधि, मतलब चारों तरफ, वो नो मैंस लैंड है। उस पे अर्धसैनिक बलों का नियंत्रण है। अरे घर खाली करवाया गया, मालूम है? जो विद्यालय किसी गली में है, यदि वहां मतदान केंद्र बना है, उसके जो बगल वाले घर है, ये बहुत दूर की बात नहीं है, दुर्गापुर की बात मैं बता रहा हूं जो अखबार में है, उसके दोनों तरफ के 100 मीटर के घर के लोगों को खाली करवा दिया गया और उनको एक स्कूल में टेम्पोररी शिफ्ट किया गया। आज वहां वोट होगा, शाम को 5 बजे के बाद वो अपना घर घुस पाएंगे। कल शाम को 5 बजे उनको निकाल दिया गया। क्या नजीरविहीन वहां पर चुनाव हो रहा है। लग रहा है पूरा देश अमेरिका और इराक में उतना सैन्य नहीं है जितना सैन्य ताकत आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। पूरे देश में चुनाव करवाने में 3,50,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया जाता है, स्टेट पुलिस के अलावा। और खाली बंगाल में 2,45,000 पैरामिलिट्री फोर्स, जिसमें कौन कौन है? आईटीबीपी, जो माउंटेनिंग फोर्स पहाड़ों में रहते, सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल, एसएसबी, जिसको हम लोग नेवल बॉडी में देखते हैं बंगाल और आसाम, सीआईएसएफ, आरएएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ, ये सारे लग गए। ढाई लाख। और तो और जो एंटी लैंड माइंस व्हीकल जो है, जो गाड़ियां जम्मू कश्मीर में रजिस्टर्ड है, कर रहा है। इससे 2 फायदे। एक तो हमारे जो घोड़ विरोधी है उनका मकान तक आइडेंटिफाई कर लो,
और दूसरे हाथ से भाई उसका धर्म भी जान लो, क्योंकि बहुत सारा, मान लीजिए यहाँ एक रांची में अपार्टमेंट, उसका नाम है संतुष्टि, है ना। ये संतुष्टि तो हम कहे संस्कृत से आया हुआ हिंदी शब्द, लेकिन उसके रेसिडेंट कौन है? हमको लगता है कि हमारे मुसलमान भाई लोग। अब यदि संतुष्टि को, जैसे ही SIR लिखेगा संतुष्टि, वो संतुष्ट हो जाएगा कि इसमें तो हिंदू लोग रहता होगा, भाजपा को वोट देगा। गलती से कहीं वो छूट गया तो भाई वहां रहने वाले जो मुसलमान है वो तो हमें वोट नहीं करेगा। खेल यहां है। इसलिए मकानों की पहचान हो रही है। ये 12.5 लाख काट के भी पेट नहीं भरा है भाजपा का, और 20 लाख को काटना है। तो काटना कैसे है? तो SIR करना है। और SIR करना है, यदि 20 लाख काटने के बाद भी यदि लगेगा हमको कि चुनाव भाजपा नहीं जीतेगी, तो फिर हम आपको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल देंगे और न्यायाधिकरण बना देंगे कि आप एक काम कीजिए, 2029 में वोट मत कीजिएगा, 2034-35 कभी होगा तो कर लीजिए। ये झारखंड में नहीं चलेगा। पार्टी ने इसको बहुत पूरी तरह से समझ लिया, और एक एक उनके चाल, क्योंकि बिहार का पहला चाल था तो थोड़ा सा मतलब फ्लुक में वो निकल गया था, लोग उतना बात तो उठी थी। जब जो 4, पहले तो 10 जो प्रमाण पत्र थे, उसके बाद 4 प्रमाण पत्र इसमें जोड़े गए। आधार को जोड़ा गया, राशन कार्ड को जोड़ा गया, और यदि कोई कहीं काम करता है तो उसका आइडेंटिटी कार्ड को भी जोड़ा गया और सर्टिफिकेट को भी जोड़ा गया। लेकिन उसमें भी बड़ा खेल हो गया। फॉर्म 7, जिसमें यदि कोई व्यक्ति मृत हो गया घर का, या कहीं स्थानांतरित हो गया, तो उसका उस वोटर लिस्ट से नाम काटकर वो जहां गए हैं, यदि मृत हो गए तो उनका वोटिंग राइट खत्म कर दो, या फॉर्म 7 भर के यहां से नाम डिलीट करके आप जहां गए हो वहां पर नाम जोड़ लो फॉर्म 6 के साथ। और तीसरा फॉर्म होता था फॉर्म 8, जिसमें मान लीजिए सुप्रियो भट्टाचार्य मेरा नाम है, मेरे पिता का नाम
स्वर्गीय मनिंद्र चंद्र भट्टाचार्य है, तो मेरा नाम सुप्रियो के जगह सुपरियो हो गया और भट्टाचार्य की जगह भ्रष्टाचार हो गया। तो फॉर्मेट हमको ये अधिकार देता था कि सुपरियो नहीं, उसमें सुप्रियो बोलिए, और भ्रष्टाचार नहीं, भट्टाचार्य बोलिए, उसमें सुधार हुआ। यही ना तीन फॉर्म था। लेकिन एसआईआर मैं क्यों कह रहा हूं महामृत्युंजय में, अब देखिए खेला कैसा। यहां एसआईआर शुरू हो चुका है, हम लोग सबको जानते हैं। साढ़े 12 लाख नाम आप काट चुके हैं, ये भी हमें पता चल गया है। अब जो बड़ी खेल की तरफ मैं आपको इशारा कर रहा हूं, एसआईआर का जो करेगा, जो कंडक्ट करेगा, वो बीएलओ करेगा, चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग एक प्रपत्र जारी कर रहा है जिसमें आपका नाम, आपका पता और आपका मकान का संख्या। देखिए, इसको पकड़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से। ऐसे यदि जैसे आप लोग के बीच में बहुत कोई है, मुझे मालूम है कि राज झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो वोट नहीं देगा, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम है कि राज रहता कहां। तो मैं राज को खोज के कैसे निकालूंगा? तो उसका मकान कहां है ये पहले खोजूंगा, क्योंकि उसको तो काटना हमको, हम इंटेंसिवली उसको काटेंगे, पूरी गहनता के साथ उसको काटेंगे, शहनाज जी को भी काटेंगे। तो मकान चाहिए ना, इसलिए बताइए, हम लोग सुने थे या देखे 2011 जब सेंसस हुआ था, पॉपुलेशन सेंसस, तो मकान नंबर लिखा जाता था और मकानों की गिनती होती। लोकसभा में गृह मंत्री जी ने कहा सेंसस शुरू हो गया, मकानों की गिनती कर रहे हैं। तो ये जब पूरी तरह से खुल गया कल, अब तो झारखंड में ये मामला पकड़ में आ गया। मैं आज चुनाव आयोग से ये पूछता हूं कि ये मकानों की गिनती का रहस्य क्या है? आप मेरे मकान का होल्डिंग नंबर लेके करेंगे क्या? मैं कहां रहता हूं, कहां नहीं रहता हूं, उसका जवाब तो मेरा प्रमाण पत्र देगा। मेरा मकान क्या करेगा? और मैं यदि किराए के मकान में रहता हूं तो क्या मेरा वोट का मताधिकार नहीं रहेगा? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं रहेंगे? क्या 100% लोगों के पास में अपना पक्का मकान है जो शहर में रहते हैं? आप में से कई लोग जो जर्नलिज्म में है, आपका भी एक टेन्योर होता है, 30 साल, 32 साल, 35 साल, कि जर्नलिस्ट कभी बूढ़ा नहीं होता और परिपक्व हो जाता है। लेकिन हर पेशे में लोग रिटायर करते हैं।
तब तक वो भाड़े के घर में भी रहते हैं, सरकारी क्वार्टर्स में रहते हैं। उसके बाद वो अपने गांव चल जाते हैं या कहीं और मकान बना लेते हैं। तो भाई ये सरकारी क्वार्टर्स का होल्डिंग नंबर आपको कहां से मिलेगा? मैं किराए के घर में रहता हूं, मुझे क्या मालूम मेरा होल्डिंग नंबर क्या है? क्योंकि मेरा मकान मालिक भी उस पर रहता है। कई अपार्टमेंट एक ही होल्डिंग नंबर पे है। ये क्या भ्रम है? बताएगी ना चुनाव आयोग। हम वोटर रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये पूछो। ये बहुत बड़ा चाल। और आज बंगाल, पहली बार बंगाल में विधानसभा की लड़ाई राजनीतिक दलों के बीच में नहीं, वहां की सत्तारूढ़ दल के साथ में चुनाव आयोग चुनाव लड़। क्या फरमान है? 72 घंटे पहले मोटरसाइकिल पर सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक अकेला चल पाएगा। वोट देने भी वो अपनी पत्नी को या बहन को या मां को बैठा के लेके नहीं जा सकता।